बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं, रुझानों के बाद अब जो है वो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और अभी तक की स्थिति ये है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार कंफर्टेबली बनती हुई नजर आ रही है। 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन अपनी पुरानी सीटों से भी पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद से बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। दूसरी तरफ एक और जो दल जन स्वराज पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इस बार वो एक नई पहचान देगा, एक नया विकल्प साबित होगा, लेकिन बिहार की जनता ने जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर को नकार दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की कि कैसे वो एक साजिश का शिकार हुए। साजिश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत प्लानिंग के तहत वो चुनाव हारे हैं। वो इस वीडियो में पूरी तरह समझाएंगे कैसे वो प्लानिंग हुई और कैसे बड़े भाई के सामने छोटे भाई ने जो साजिश रची और उसका जो नतीजा हुआ, एक तरह से तेज प्रताप यादव के सियासी भविष्य को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि चिराग के प्लान में फंसे हैं तेज प्रताप, ये दावा यहां जरूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये जो प्लान था वो चिराग पासवान का नहीं था, बल्कि छोटे भाई तेजस्वी यादव का था। वो कैसे, इसके लिए हम सीधा चलते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। ये आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महुआ सीट से चुनाव इस बार लड़े तेज प्रताप, 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है इनका। तेज प्रताप का जो आंकड़ा है अभी तक करीब 27 में से 25 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। करीब करीब आप मान सकते हैं कि नतीजे हमारे सामने होंगे कुछ ही पलों में। इसको लगभग थोड़ा बहुत वोट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नतीजा लगभग यही रहने वाला है। तेज प्रताप तीसरे पायदान पर हैं और दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन हैं। आरजेडी वही पार्टी जिसके जो शुरुआत जो की थी तेज प्रताप यादव के जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्हीं के जरिए की गई थी। लेकिन इस सीट पर जीत आरजेडी को नहीं मिली है। इस सीट पर जीत जो मिलने जा रही है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय कुमार सिंह को मिलने जा रही है। संजय कुमार सिंह के पास 87,440 वोट अभी तक आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन है जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, 42,618 वोट। और तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव हैं, 35,678 वोट। सोचिए, इस सीट पर जहां तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, वहां अगर परिवार की खातिर या बड़े भाई की खातिर अगर तेजस्वी अपना कैंडिडेट यहां ना उतारते तो सोचिए क्या होता। ये जो 35,678 का जो आंकड़ा है, इसमें 42,618 ऐड होते, दोनों का जो आंकड़ा है मिलाकर इसके पार चला जाता। यानी अगर छोटे भाई ने साजिश के तहत एक कैंडिडेट यहां ना उतारा होता तो हम कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव जीत जाते। जी हां, बिल्कुल जीत जाते, क्योंकि नंबर करीब करीब इसी तरह की गवाही दे रहे हैं। 42,618 का जो अंतर है और यहां 44,822 का करीब करीब 2,000 वोटों का अंतर है, जो कि अगर एक साथ यहां तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर बहुत सारे वोट इनके साथ आते और आराम से जो आंकड़ा है 87,440 को पार कर जाता। एक बड़ा साजिश भाई की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से रची गई। हमने देखा कि प्रचार के दौरान भी एक मॉल में दोनों भाइयों का आमना सामना भी हुआ था, नजरें मिली लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, जो कि तल्खी दिखाती है दोनों भाइयों के बीच। लेकिन ये जो मूव था तेजस्वी यादव का, ये बहुत भारी पड़ गया बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर और शायद तेज प्रताप इसके लिए छोटे भाई को कभी माफ भी ना कर पाए, क्योंकि ये जो हार है तेज प्रताप के लिए काफी दुख देने वाली है, काफी आघात देने वाली है। क्योंकि ये जो वोट थे आप देख सकते हैं 35,678 वोट, ये जुड़ जाते सीधे सीधे 40 से 45,000 वोटों में और आराम से जो जीत का आंकड़ा है ये पार हो जाता। तो एक गलती छोटे भाई तेजस्वी यादव की वो भारी पड़ गई बड़े भाई पर और फायदा उठाकर ले गए लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह। और खास तौर पर एलजेपी का जिक्र इसलिए इस चुनाव में खास हो जाता है क्योंकि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और इस पार्टी के फिलहाल मुखिया भी हैं। उन्होंने जिस तरह से रणनीति सेट की है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में वो उतरे भी, जीत भी दिलाई और निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनका जो कद है एनडीए में वो काफी बड़ा होने जा रहा है। जितनी सीटें मांगी थी करीब करीब उतनी ही सीटें बीजेपी की तरफ से दी भी गई और उसका नतीजा, उन्होंने जो परिणाम है ठीक वैसा ही स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा चुनाव में उन्होंने करके दिखाया था,
वैसा ही स्ट्राइक रेट यहां भी करके दिखाया। तो निश्चित तौर पर दोनों भाइयों की लड़ाई में फायदा उठाया है लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह ने। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से भाई का भाई के साथ धोखा और फायदा कोई तीसरा ले गया। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि शायद अब विश्लेषण करने के बाद सामने आएंगी। और निश्चित तौर पर तेज प्रताप ये पूछना चाहेंगे बड़े छोटे भाई से, तेजस्वी से, कि अगर आपने एक कैंडिडेट इस सीट से ना उतारा होता तो निश्चित तौर पर इस सीट का जो नतीजा है कुछ और होता और दोनों भाइयों के बीच जो तल्खी अब बढ़ती चली जाएगी उसकी शायद कुछ और ही वजह होती। तो कुल मिलाकर ये कहानी हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे कैसे बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची गई। और वोटों का अंतर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही है, लगभग वही है। 42,618 का यहां पर अंतर है पहले और दूसरे में। और यहां जो फर्क है 44,822 वोटों का है। निश्चित तौर पर तेज प्रताप को आराम से जीत मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की वजह चाहे कुछ भी हो, परिवार के बीच में बहुत सारी चुनाव से पहले दिक्कतें भी थी। जो है तेज प्रताप अलग रहने लगे थे, अलग पार्टी उन्होंने बनाई, अलग पार्टी के बाद अलग अलग बातें कर रहे थे, लगातार चुनाव के बीच में छोटे भाई के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ लगातार बोल भी रहे थे और शायद अब खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।